अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहसिन अली और ये मेरी इस कोर्स की लास्ट वीडियो है। एंड सबसे पहले मैं थैंक यू कहूँगा आपको इस कोर्स को करने के लिए। आपने इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखी और बहुत से स्टूडेंट्स मुझे जानते नहीं हैं मैं कौन हूँ क्या हूँ, तो मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा सब कुछ खुद जान लोगे, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है कि हमने किया क्या इस पूरे इसमें हमने ये सीखा कि ब्लॉग किस तरह बनाते हैं, बिल्कुल बिगनर लेवल से। अगर आपको कुछ भी नहीं पता ब्लॉग का तो आप एक इस तरह का ब्लॉग इजीली बना सकते हैं। सेकंड चीज़ हमने क्या सीखी कि प्रीमियम ब्लॉग किस तरह बनाते हैं। एक ब्लॉग है जो गूगल का जो लगता है कि वो ख़रीदा हुआ नहीं है, एक ये है प्रीमियम, लगने में भी प्रीमियम लग रहा है। ये पोस्टिंग चल रही है, ब्रेकिंग न्यूज़, ये लिखा हुआ है, सब चीज़ें, आर्टिकल इस डिज़ाइनिंग से आ रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट की जगह फेसबुक वगैरह हर चीज़ इसमें सब चीज़ें हैं। तो आप इस तरह से कैसे अपना ब्लॉग को सेटअप कर सकते हैं, थीम कहाँ से ले सकते हैं, इंस्टॉल कहाँ से कर सकते हैं, कंप्लीट लेक्चर में इस पर उर्दू में दे चुका हूँ। और आई होप कि अगर आप ये कोर्स करेंगे तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें मैं कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप करके प्रैक्टिकली आपको सब कुछ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे चुका हूँ। इसके बाद हमने क्या किया, गूगल एडसिन के बारे में जाना, उनकी कुछ पॉलिसीज़ को जाना, डुप्लीकेट मटेरियल नहीं होना चाहिए, कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए, लोगो किस तरह चेंज करें, लोगो बनाए किस तरह, एडोब फोटोशॉप कहाँ से इंस्टॉल करें, ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये हैं। प्राइवेसी पॉलिसी कहाँ से आप बनाएंगे, आप गूगल पर जाएं, आपने गूगल पर जाके लिखा प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, ठीक है। इस पर जाएं आप, ये फ्री प्राइवेसी पॉलिसी .com पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज आपके पास खुल जाएगा। आपने क्या करना है, आपने क्लिक स्टार्ट योर फ्री प्राइवेसी पॉलिसी, इस पर क्लिक करना है। आपने अपनी वेबसाइट की डिटेल देनी है। वेबसाइट है हमारी, ठीक है, और मैं उस पर क्या करता हूँ, सर्विसेज फ्री इंफॉर्मेशन देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। मैं नेम डालूँगा, पर्सनल इंफॉर्मेशन, नेम, ईमेल लिखूँगा और बस दो ही चीज़ें लिखूँगा मैं। और सब्सक्राइब टू न्यूज़पेपर, फिल आउट फॉर्म, यूज़ नहीं, बस इतना। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। ये आप पढ़ लेना जो जो है, यस 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 नो, जो भी करना है आप कर लें। और इस तरह से आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, थर्ड पार्टी लिंक, यस हम थर्ड पार्टी लिंक लेंगे गूगल एडसिन के। ये ऊपर आ रहा है कि आपने कितना, ये देख रहे हैं कितना रहता है, कितना करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कर दें इसे। यूज़र ये सब चीज़ें आप कर लें। और राइट, एंड आई होप ये सब आप सीख रहे होंगे। आपको ईज़िली ये सब कुछ आप पूरा वो जनरेट कर देंगे। अब यहाँ पर आपने नाम लिखना है अपनी एप्लीकेशन का। ठीक, ये मैं कुछ भी सही से कर रहा नहीं हूँ, बस ऐसे ही कर रहा हूँ आपको बताने के लिए। तो आप इसे पढ़ कर फिल करें और
फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड कैन स्कीम, ओके। अच्छा हाँ, फ़ोन नंबर तो मैंने वो कर दिया ना। ठीक, ये इसके बाद टू एक्सेस योर प्राइवेसी, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे और ये आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन। यहाँ से आप अपना, आपको ये ईमेल कर देंगे, आप अपना पूरा प्राइवेसी पॉलिसी वो कॉपी करें, यहाँ पर पेस्ट कर दें और ख़त्म। इस तरह से आप अपना सब कुछ, ये क्योंकि मैंने ईमेल गलत डाली है तो इस वजह से ये इनवैलिड ईमेल का एरर दे रहे हैं, तो आप ये पूरा वहाँ से इजीली रख सकते हैं अपने पास, प्राइवेसी पॉलिसी इजीली आप ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह के और भी डिस्क्लेमर जनरेटर, कॉपीराइट पेज जनरेटर, वो सब चीज़ें मिल जाएंगी। आप अपना कॉपीराइट पेज, DCMA जनरेटर, ये सब चीज़ें गूगल से आप ले सकते हैं। अबाउट में अपनी चीज़ लाजमी डालें, कॉन्टैक्ट में अपने डिटेल डालें, अपनी डिटेल आप किसी से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से अगर आपको बताऊँ एक आइडियल चीज़ें, तो आप देख सकते हैं, देखें आपने ऊपर तो हेडलाइन चलेगी, ये मेरे सोशल लिंक्स आ गए, यहाँ पर IELTS GRE ये सब डिटेल आ गई, ये इसकी जगह छोड़ी हुई है एडवर्टाइजमेंट की। उसके बाद क्या करना है, फेसबुक पेज भी है यहाँ पर, ये देखें यहाँ पर अबाउट अस पे अगर आप जाएंगे तो ये पूरा अबाउट अस लिखा हुआ है, व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं, हम है कौन, हमारे बारे में ये सब चीज़ें, 3 की रीजन्स, ये सब चीज़ें, ये डिटेल आप अपनी देनी है आपने। कॉन्टैक्ट पर जाएंगे तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस सिंपल तरह से यहाँ पर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट की डिटेल क्या है वो सब चीज़ें यहाँ पर हैं। कॉपीराइट पर जाएं, एक सिंपल तरीके से शरीफों की तरह मना किया है, यू कैन नॉट रिपब्लिश एनी मटेरियल विदाउट रिटन परमिशन ऑफ द ऑथर। आप इसके मालिक के रिटन परमिशन के अलावा शेयर नहीं कर सकते, डायरेक्ट मना किया हुआ। प्राइवेसी पॉलिसीज़ की क्या है, आप यहीं से कॉपी पेस्ट करके अपने पेज में डाल सकते हैं, लेकिन वो मटेरियल कॉपी पेस्ट पे आ जाएगा। आप यहाँ से आइडिया ले लें कि लिखा किस तरह है, क्या क्या लिखना है, और आप अपने तरीके से लिखें, उस पर कॉपी पेस्ट डाल दें। गूगल एडसिन का लाजमी डालें क्योंकि आपने एडसिन चलाना है। तो इसके बाद आपने डिस्क्लेमर देख लें किस तरह होता है, डिस्क्लेमर पेज भी इस तरह होता है, ये मैं सैम्पल बता रहा हूँ आपको, इस तरह से आप अपना डिस्क्लेमर पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। कमेंट्स पॉलिसी, DCMA क्या होता है कि उसमें हम बताते हैं कि भाई हमारा ये सब चीज़ें प्रोटेक्टेड हैं, तो कोई चीज़ कॉपी नहीं करो वरना हम एक्शन ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ लाजमी करें। पेमेंट रिपोर्ट सॉफ्टवेयर, ये सब चीज़ें आप हाउ टू डाउनलोड डेटा का पेज भी डाल दें, क्योंकि आप कुछ ऐसा डेटा तो शेयर करेंगे जो लोग डाउनलोड कर सकते हैं, बुक वगैरह, नोट्स, कुछ भी, तो वो इम्पोर्टेंट पेज है एक। ठीक है, आप यहाँ ऊपर भी डाल सकते हैं ये पेज के लिंक, आप यहाँ नीचे भी डाल सकते हैं ये पेज के लिंक, पूरी लाइन पे पूरी लाइन खाली पड़ी है, आप डाल सकते हैं। आप अपने सोशल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इसके ज़रिए, आप आर्टिकल पब्लिश करें, इसका पेज बनाएं फेसबुक पर, वहाँ पर हर आर्टिकल शेयर करें, वहाँ से ट्रैफिक पकड़ें, ट्रैफिक लें और अपने ब्लॉग को एक कंप्लीट और स्ट्रॉन्ग ब्लॉग बनाएं और अपना पैशन बनाएं। होगा क्या, गूगल एडसिन किस तरह काम करेगा इस पर, गूगल एडसिन इस तरह काम करेगा कि आपको एडवर्टाइजमेंट के पैसे मिलेंगे। आप जितने लोग आपकी ब्लॉग पर आएंगे वो हर किसी का कुछ इम्प्रेशन पड़ेगा, उसमें से कुछ लोग क्लिक्स भी करेंगे, तो क्लिक करने के भी आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कभी भी इनवैलिड क्लिक ना करें, आप बड़े बिल्कुल नहीं बने, गूगल से बड़े नहीं बन सकते आप। गूगल के पास सिस्टम ऐसे लगे हुए हैं, आप अपने ब्लॉग में ही 3-4 मरतबा विज़िट करेंगे, गूगल आपकी अकाउंट को डिसेबल कर देगा कि आपने खुद ने विज़िट किया है और ये इलीगल है। भाई आप विज़िट नहीं करें बार बार, वो फिर इम्प्रेशन इस तरह पड़ता है गूगल पर कि आप खुद से विज़िट कर रहे हैं, तो आप विज़िट नहीं करें बार बार, आप विज़िटर्स को विज़िट करवाएं, मतलब कुछ ऐसा डेटा डालें, ऐसा मटेरियल डालें कि विज़िटर आपके ब्लॉग पर विज़िट करें। ठीक है, तो इलीगल काम कुछ भी करेंगे
कि मैं गूगल को इस तरह से ये कर दूंगा, गूगल नहीं पकड़ सकेगा, तो ये आपकी भूल है। गूगल पकड़ लेगा। कभी भी लोकल काम नहीं करें और सही से काम करेंगे तो इंशाल्लाह गूगल एडसेंस से आप सही से कमा सकेंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा पर्सनली कोई लिंक नहीं है इससे, लेकिन ये बंदा इस वक्त बहुत पैसे कमा रहा है गूगल एडसेंस से। ये बंदा है मोहसिन नाम है इसका भी, और इसकी वेबसाइट वगैरह भी चलती हैं। ये देख रहे हैं इसका ब्लॉग, ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, ये सब इसके ब्लॉग पर एडवर्टाइजमेंट है और ये इस तरह से बहुत पैसे कमा रहा है। और ये इसकी 3-4 वेबसाइटें हैं भाई, बहुत सारी वेबसाइट है। ये मेक मनी विद मोहसिन, ये भी इसने चलाया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें ये देख रहे हैं, इस पर भी गूगल एडसेंस लगाया हुआ है और ये सही से पैसे कमा रहा है। इसने बहुत सारी वेबसाइट, बहुत सारी चीज़ें लगाई हुई हैं अपने ब्लॉग पे, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरह के हज़ारों लोग होंगे पाकिस्तान में। तो ये देखें, इसका प्रोफेशन ही यही बन चुका है, ये करता ही यही है। ये देख रहे हैं आप, ये करता ही यही है, ये कर रहा ही यही है, इसका काम ही यही है। अब वेबसाइट बनाओ, गूगल एडसेंस लगाओ, ये तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए महीने के आराम से अपने अकाउंट में ले लेता होगा, ठीक है। अब इसके कितने विजिटर हैं, कितनी क्या चीज़ें हैं, इसका अगर हम डेटा निकालें तो हमें क्या मिलता है, देखते हैं कितना। ये हम कॉपी करते हैं, साइट लाइनर पे जाते हैं और चेक करते हैं इसकी वेबसाइट की क्या पोजीशन है। अच्छा, ये मैंने पहले से चेक किया हुआ है, तो हो सकता है इसकी रिपोर्ट ऑलरेडी बनी हुई आए। तो नहीं, ये स्कैन कर रहा है, मतलब मैंने 1 महीना पहले चेक किया था। तो इस तरह आप अपने ब्लॉग को कभी भी इस तरह नहीं होने दें कि आपके ब्लॉग पर इल्लीगल चीज़ हो, कभी भी इस तरह नहीं होने दें। दूसरी एक एडवाइस मैं आपको दूंगा, जब भी जैसे ही आप अप्लाई करें अपने ब्लॉग पर एडसेंस के लिए, उसके 3 महीने तक ख़ुद भी विज़िट नहीं करें अपने ब्लॉग पर और ना किसी को बताएं, ना कहीं से विज़िटर आने दें। बिल्कुल रिलैक्स और बिल्कुल अपना अकाउंट बंद करके बैठ जाएं, सिर्फ पोस्ट आर्टिकल लिखें, पोस्टिंग करें, हट जाएं। क्योंकि 3 महीने तक गूगल रेगुलरली चेक करते रहते हैं आपकी वेबसाइट को कि इस पर कुछ इलीगल तो नहीं हो रहा है, क्योंकि न्यू अकाउंट होता है। 3 महीने बाद वो आपका अकाउंट फिक्स कर देते हैं, तो उसके बाद आप इजीली अपने अकाउंट पर जो आपने करना है, जो करना है वो कर सकते हैं। लेकिन इलीगल कुछ भी नहीं करें, फ़ौरन से आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, फिर आपके इतनी मेहनत का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अगर मेहनत कर रहे हैं तो एक बार सही से मेहनत कर लें। ब्लॉग बड़ी अच्छी चीज़ है फ्री में पैसे कमाने की। इसके पेजेस देख लें आप, 2101 पेजेस तो सिर्फ अभी स्कैन पर आ गए हैं इसके, और डुप्लीकेट कंटेंट भी बहुत कम है, सिर्फ 3%। तो ये देख लें इसके ब्लॉग की कितनी पावर है। तो ये चीज़ आप देख लें, आपका ब्लॉग भी 2000 पेजेस, इसके 2300 पेजेस आ गए, मेरे सिर्फ 31 पेज हैं। तो ये पावर देख लें आप कितनी है इस चीज़ की। और ब्लॉग को किस तरह आपने अपनी वेबसाइट को स्ट्रॉन्ग करना है, किस तरह से आप अपने पैसे कमाने हैं अपनी वेबसाइट से। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट को एक अगर प्रोफेशनल वेबसाइट बनाएंगे तो विजिटर भी बहुत आएंगे, कामयाबी भी बहुत होगी, पैसे मिलेंगे, आप कमाएंगे, बिल्कुल कमाएंगे। तो इस तरह ऑनलाइन आप कमा सकते हैं। और देखें, ये यहाँ पर बिल्कुल बंद ही हो रहा है कि इतने पेजेस हैं इसके, 2690 पेज सिर्फ अभी तक हो गए। यूनिक कंटेंट 82%, मतलब पूरा यूनिक कंटेंट इसने डाला हुआ है। तो ये सोच लें कि इसका ब्लॉग किस तरह का होगा, सिर्फ आप अपने माइंड में रख लें, इस तरह का आपने अपना ब्लॉग भी बनाना है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप अपना ब्लॉग बनाएंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप मुझे फेसबुक पर ज्वाइन करें जहान रिकॉर्ड के नाम से, मुझे आप यूट्यूब पर ज्वाइन करें जहान रिकॉर्ड के नाम से, और वहाँ पर आप अपना ब्लॉग डालें कि मुझे बताएं और आप किस तरह का क्या ब्लॉग किया है, आपने क्या बनाया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।